वो कोई लंगूर बंदर था, वो जिसका मुंह काला होता है, लंगूर बंदर। और वो लंगूर बंदर क्या करते हैं कि वो अगर आम बंदर को भी पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ के चाटे लगाते हैं। वकील और पुलिस वाले से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता है जब तक वो कानून के मुताबिक चलता है, तो कानून के मुताबिक चलता है। लेकिन जब उसके ऊपर पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर वो उसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है और सामने वाले को उसी की भाषा में जो है जवाब देना पड़ता है। देखो, परमात्मा के यहाँ इंसाफ है, किसी के साथ इनजस्टिस करोगे ना, चाहे वकील है चाहे जज है। मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को देखा है कि उन्होंने अपनी पावर के टाइम में काले को सफेद कर दिया, सफेद को काला कर दिया, गलत को ठीक कर दिया, ठीक को गलत कर दिया। तो ऐसे लोग बिस्तर पे पड़े पड़े अपने पाजामे में, पैंट में वही लैटरिन करते हैं, वही पेशाब करते हैं। कुदरत उनके साथ ऐसा फैसला जरूर करती है जो लोग अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और किसी को नाजायज रूप से सताते हैं। एपी सिंह को भी इस बात का पता है कि यार ये तो तेरे जो है ना बर्तन बिकने का काम हो गया, ठीक है। और इनको भी पता है, इतने लीगल नोटिस आ गए, डिफेमेशन 2 डल चुकी है, और के नोटिस गए हुए हैं, और भी चल रहे हैं मामले। तो अब इन्होंने देखा ना, वो एक कहानी सुनी है आपने कि एक मेमना पानी पी रहा था नदी के किनारे। हमने बचपन में ये कहानी सुनी थी। तो दूर से एक भेड़िया आ रहा था और वो भेड़िया ने देखा कि यार बड़ा खूबसूरत मेमना है, बड़ा सुंदर मेमना है, और इसको वैसे तो छेड़ नहीं सकते, क्या किया जाए। तो वो उसके बराबर में आके पानी पीना उसने शुरू कर दिया। तो वो बहाने ढूंढ रहा था, यार क्या बहाना ढूंढूं, कुछ मिल ही नहीं रहा। वो बेचारा चुपचाप पानी पी रहा है, तुम भी पानी पी रहे हो। कह रहा, उसको कहने लगा मेमने को, भेड़िया, क्या ओए मेमने, तू पानी झूठा करके मेरी तरफ क्यों भेज रहा है? मतलब शुरुआत कर दी, छेड़ दिया। तो मेमने ने शिष्टाचार पूर्ण, जैसे हमने हाथ जोड़ के नमस्कार करा एक दूसरे को, कह रहा है, भेड़िए महोदय, पानी तो आपकी तरफ, आप ऊंचाई पे आपकी तरफ से बह के मेरी तरफ आ रहा है, तो पहले आप पी रहे हैं और मेरी तरफ आ रहा है, मैं तो बाद में पी रहा हूं। उसने देखा, अरे यार ये तो पानी वाकई उधर से आ रहा है, खामोश हो गया। फिर कहने लगा, अरे मेमने, तूने मुझे गाली क्यों दी? कह रहा, बाबूजी, आप मेरे से बड़े हो और आप मेरे पिता तुल्य हो, आप बड़े हो, सम्मान करता हूं मैं आपका, मैं आपको गाली क्यों दूंगा? कह रहा, मुझे तो सुनाई दिया तूने गाली दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने गाली नहीं दी। बोला, अच्छा। बोला, फिर यार तेरे बाप ने दी होगी, तूने नहीं दी तो तेरे बाप ने दी होगी। कह रहा, बाबूजी, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो वो मैंने पिताजी मेरे चल बसे थे और मैंने तो उनकी शकल ही नहीं देखी कि कब मेरे पिताजी थे, तो मेरे बाप ने गाली कैसे दे दी आपको? और भेड़िए ने देखा, हुए यार ये तो मेरे झूठ चल ही नहीं रहे, क्या करूं मैं, परेशान। और पानी में मुंह मारे, यूं करे, कैसे करे कि यार मैं क्या करूं। तो फिर कहने लगा, अच्छा, वो तेरे बाप ने नहीं दी थी, वो तेरे दादा ने दी थी। तो उस पे झपट्टा मार के उस पे हमला कर दिया। और पास में ही कोई दूसरा उस भेड़िए से बड़ा जानवर देख रहा था। तो जब उसने, वो सुन भी रहा था सारी स्टोरी, क्योंकि वहां सभी लोग पानी पीते हैं। वो बड़ा जानवर था, कोई शेर टाइप का, चीते टाइप का था, वो सुन रहा था सारी भाषा। उसने कहा, तेरी, अच्छा। उसने पकड़ा भेड़िए को और जो कान पकड़ के उसके जो ना चाटे लगाए बढ़िया वाले। तो वो आई भाई भूल के वो सब जो ना वहां, वो मेमने को भी छोड़ गया, वो अपना पानी भी छोड़ गया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरा। क्योंकि वो, मेरे ख्याल से वो जो जानवर दूसरा था वो चीता वीता नहीं था, वो कोई लंगूर बंदर था, वो जिसका मुंह काला होता है, लंगूर बंदर। और वो लंगूर बंदर क्या करते हैं कि वो अगर आम बंदर को भी पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ के चाटे लगाते हैं। तो वही हाल जो ना आज के टाइम में लोगों का हो गया है। तो मामला क्या है मैं बताऊं आपको कि मेरे फादर जब जिंदा थे, अभी तो वो एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने एक ना डबल मंजिल
ऑफिस टाइप लगा लो या कमर्शियल प्रॉपर्टी लगा लो, वो एक प्रॉपर्टी ली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये ठीक प्रॉपर्टी है, घर के नजदीक है, इसको ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे कितने देने हैं, कितने देने हैं, वो पैसे दे दिए, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ जनाब, बीच में वो कोरोना आ गया, 19 में कोरोना आ गया था। तो कोरोना में सब ऑफिसेस बंद थे, किसी की कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई। ठीक है, मैं उनको कहता भी रहा कि यार कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम पे टाइम आने दो, हो जाएगा, रजिस्ट्री करा देंगे। जब प्रॉपर्टी के कागज हमने तहसील में जाके चेक किए तो उस प्रॉपर्टी का जो रिवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक था वो कोई पंडित जी है, कोर्ट के पास एक गांव है गढ़ी ब्राह्मणान, तो वो उसका मालिक निकला। इनके नाम वहां पर रिवेन्यू रिकॉर्ड में कोई इंतकाल नहीं था, कोई दाखिल खारिज इनके नाम नहीं था। तो हमने कहा भाई ठीक है, तुम अपना दाखिल खारिज जो तुम्हारा है वो करवा के दो, जो बाकी पेमेंट है वो ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा, हम ले रहे हैं, तुम दे रहे हो। उसमें रिकॉर्ड नहीं निकला, उनकी रजिस्ट्री फर्जी निकली। मैंने जब फर्जी निकली तो फर्जी डॉक्यूमेंट पे कब्जा तो हमारा ही था उस पे। मैंने क्या काम किया, मैंने उसकी वेरिफिकेशन कराई तो फर्जी निकली, तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट दे करके वो एफआईआर दर्ज करा दी। पहले समझाया, नहीं माने। उन्होंने क्या काम किया, पीछे से ताले तोड़ के और उस प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश की। मैं वहां पर नहीं था, मैं अंबाले गया हुआ था, और ये एफआईआर भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं अंबाले गया हुआ था, तो मेरे पीछे बदमाश इकट्ठा करके, सोचा कोई ऐसे ही छोटा मोटा वकील होगा, इसको पता नहीं था ना कौन है। प्रॉपर्टी दिन में ताले तोड़ दिए, उसकी वीडियो भी हमारे पास, सब कुछ है। मैंने शाम को आके एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर अगले दिन मैंने देखा, क्योंकि हम कानून से चलने वाले लोग हैं, जब तक सर से पानी ना आए हम कानून से चलते हैं। जब सर पे पानी आ गया तो फिर हम जिस भाषा में अगला बंदा है, देखो बहन जी, वकील से बड़ा बदमाश मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, ये आपको माननी पड़ेगी ये बात। तो मैंने जो है एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद मैंने कोर्ट में एक केस डाला स्टे का, कि जनाब इनके कागज जो है नकली पाए गए हैं, फर्जी रजिस्ट्री पाई गई है, और इंतकाल दाखिल खारिज का इनके नाम नहीं है, कल को दूसरा आदमी है। मैं इनको अगर पैसे दे दूं, वो आके मेरे से कहे कि जनाब इसका तो मैं मालिक हूं, आपने इनको कैसे पैसे दे दिया। कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, 65 लाख रुपए की रकम थी, कोई छोटी मोटी रकम होती तो चलो मान लेते। अब मैं सारा पैसा उनको दे दूं और वो आके खड़ा हो जाए, मेरे पे मुकदमा डाल दे कि भाई ये तो मालिक ही नहीं थे, आपने इनसे कैसे ले लिया, और ये वो तहसील के जो कागज थे हमने भी निकलवाए फर्द, ये मैं इसका मालिक हूं, और वो पंडित जी है। तो वो पंडित जी शायद एक्सपायर हो चुका, उसके बच्चे हैं। तो अगर वो जो मालिक है जो एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे हैं, तो मैं उनका हक क्यों मारूं। मैंने कहा या तो उनसे बात करो, जाके अपने नाम करवाओ, या फिर तुम या तो उनसे बात करो, वो मेरे नाम डायरेक्ट करवाए तो आप ले लो, चाहे उसको दो या न दो, वो आपकी मर्जी है। या अगर आप डायरेक्ट करवा रहे हो रजिस्ट्री, तो आप पहले अपने नाम दाखिल खारिज कराओ, इंतकाल चढ़वाओ, तब। इसमें तो मेरी कोई गलत बात नहीं थी।